दोस्तों, जिद और पागलपन किसके अंदर नहीं होता, आपके अंदर भी है। जब आपको कोई चीज नहीं मिलती तो आप जिद से, अपने पागलपन से उसे पाने की कोशिश करते हैं और उसे पा भी लेते हैं। लेकिन क्या आप ऐसी जिद, ऐसा पागलपन अपने सपनों को पाने के लिए करते हैं? और अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए ऐसा पागलपन करेंगे, ऐसी जिद करेंगे, तो अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। जरूर आप एक दिन कामयाब होंगे। उस दिन आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। उस दिन आप एक आम इंसान से एक खास इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, भीड़ के साथ तो सब चलते हैं, लेकिन भीड़ से अलग चलने के लिए एक जुनून, एक जिद, एक पागलपन ही दिखाना पड़ता है। और अगर आपके अंदर वो पागलपन है तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, नहीं तो तुम्हारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। जिद करोगे तभी तो 1000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ के मालिक बनोगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की, जिसने अपनी कंपनी 1000 करोड़ में बेच के और खुद किराए के घर पे रह के अपने सारे पैसे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए और अब 2,00,000 करोड़ का मालिक बन के बैठा है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आप ही बताइए, क्या आपके अंदर इस तरह का जिद और जुनून है? और अगर है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या आपका कोई सपना कभी टूटा है? और अगर टूटा है तो क्या उसे पाने के लिए आपने दोबारा कोशिश की भी होगी, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह इस व्यक्ति ने की, जिसका सपना रेडियो जॉकी बनने का था, लेकिन उसे अपनी भारी आवाज के चलते वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कड़ी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बिग बी अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे? लाखों में से किसी एक के पास ऐसा पागलपन, ऐसी जिद, ऐसा जुनून होता है जो उसे भीड़ से अलग कर देता है। और ऐसे जुनून और जिद वाले व्यक्ति परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति था दशरथ माझी, जो समय पर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हॉस्पिटल और उनके गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसे बेहद गुस्सा आया। पर उसने अपने गुस्से को अपनी जिद में, अपने जुनून में तब्दील किया और इसने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का लंबा पहाड़ तोड़ दिया। इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसे जिद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इस दर्द को अपने जुनून में बदल लेते हैं और कुछ अलग कर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा आपको विराट कोहली का सुनाता हूँ, जो कि उसकी जिद, उसके पागलपन को बयां करता है। 2006 में विराट कर्नाटका में रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, जहां पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा और शाम को खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। और सबने सोचा कि अब ये अपने घर के लिए चला जाएगा। कोच ने भी यही सोचा और अगला प्लेयर भी डिसाइड कर लिया जो कि उसकी जगह खेलेगा। पर अगले दिन विराट कोहली बल्ला लेके पिच पर खड़ा था और उसने उस दिन सेंचुरी मारी और अपनी टीम को जिताकर वो अपने घर, अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गया। क्या इसे पागलपन नहीं कहेंगे? क्या ऐसी जिद, ऐसा जुनून आपके अंदर है? और अगर है तो एक दिन आप भी इन लोगों की गिनती में आ जाएंगे। आप भी बिल गेट्स, स्टीव जॉब की तरह एक सक्सेसफुल इंसान कहलाए जाएंगे। दोस्तों, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक सब चीजों का त्याग कर दो। सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, पीना भूल जाओ, बस अपने सपने के पीछे भागते रहो। अगर असफलता मिले तो भी ना रुको, बार बार ट्राई करते रहो। कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक इंसान अपनी जिंदगी में कितनी बार ही असफल हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार या 1000 बार, उसके बाद तो सफलता मिलेगी ही। बस उसी सफलता की भूख को अपने अंदर से कभी शांत मत होने देना। और अगर यकीन नहीं होता तो हिस्ट्री उठा के देख लो, कौन इंसान 1000 बार असफल होने के बाद कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल इंसान ही होगा ना। और इसी तरह का इंसान अपनी जिद के दम पर दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एडिसन की। दोस्तों, ये जिद और जुनून ही है जो एक आम इंसान को खास बनाती है, एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और फिर वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। और अगर आप भी अपने सपनों को पाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अपने सपनों के पीछे आज ही लग जाओ और इसी तरह का
पागलपन दिखाओ, और अगर इस तरह का पागलपन नहीं दिखा सकते तो अपने सपनों को भूल जाओ और एक आम इंसान बनकर ही रह जाओ और एक आम इंसान की मौत ही मर जाओ। फिर क्या फायदा है ऐसा जीने का कि अपने सपनों को पाया ही नहीं, अपने सपनों को पाने के लिए कुछ किया ही नहीं। कल को अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को क्या सुनाओगे कि आपने जिंदगी में क्या किया। अपनी जिंदगी में ऐसा लक्ष्य तय करो ताकि उसे पा सको और पाने के बाद में अपने आने वाली पीढ़ी को सुना सको कि हाँ, मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह की जिद और जुनून दिखाई और अपने लक्ष्य को हासिल किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे इस चैनल D2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।